नमस्कार दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जैसे ग्रो ऐप पे जाते हो, अप स्टॉक पे जाते हो, जीरोधा पे जाते हो, तो इस पर्पज से जाते हो कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकूं, मैं भी शेयर्स को बाई सेल करके पैसा कमा सकूं। लेकिन उस पे सबसे पहले आपको डीमार्ट अकाउंट खोलने के लिए कहा जाता है। मीन्स विदाउट ओपनिंग डीमार्ट अकाउंट आप ना शेयर्स बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। बहुत सारे लोग यह कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर डीमार्ट अकाउंट होता है। भाई मेरे पास तो पहले से एक सेविंग अकाउंट है, तो मैं डीमार्ट अकाउंट क्यों खोलूं? बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर सेविंग अकाउंट और डीमार्ट अकाउंट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से यह बताने वाला हूं कि आखिर डीमार्ट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। सबसे पहला डिफरेंस यह होता है कि आप जो भी सेविंग अकाउंट बनाते हो किसी भी बैंक में, चाहे वो SBI हो, चाहे आपका ICICI बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, उसमें आपका जो भी सेविंग अकाउंट होता है उसका यूज़ आप पैसा को स्टोर करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए और उस पर इंटरेस्ट कमाने के लिए आप यूज़ करते हो। लेकिन वहीं पे आप डीमार्ट अकाउंट का यूज़ पैसा स्टोर करने के लिए नहीं करते हो, आप इसको ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, बल्कि आपकी जो अलग अलग सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि आप जो भी शेयर्स खरीदते हो, आप जो भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, आप जो भी बॉन्ड्स खरीदते हो, उन सब को स्टोर करने के लिए ही या उसका ट्रांजैक्शंस करने के लिए ही आप डीमार्ट अकाउंट का यूज़ करते हो। यानी कि पहला डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि डीमार्ट अकाउंट का यूज़ हम लोग शेयर्स को ट्रांजैक्शंस करने के लिए, होल्ड करने के लिए करते हैं। वहीं सेविंग अकाउंट का यूज़ हम लोग शेयर्स को होल्ड करने के लिए नहीं करते हैं, वहाँ पे हमारा शेयर्स स्टोर नहीं हो सकता है। डिफरेंस यह है कि सेविंग अकाउंट आपका कैश को होल्ड करता है, वहीं डीमार्ट अकाउंट आपकी अलग अलग सिक्योरिटीज को, जैसे कि आपका शेयर्स हो गया, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपका बॉन्ड्स हो गया, ये जो आपकी जो सिक्योरिटीज होती है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है, होल्ड करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करने का मतलब कि डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। अब तीसरा डिफरेंस यह है कि सेविंग अकाउंट आपको इंटरेस्ट ऑफर करता है। ऑफकोर्स आपको पता होगा कि अगर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट में पैसा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट देता है बैंक, लेकिन आपका डीमार्ट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। भले ही आपका सिक्योरिटीज, आपका शेयर्स कितना ही लंबे टाइम तक क्यों ना रखा जाए, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आपका आज 5 शेयर्स स्टोर है तो आज से 1 साल बाद भी उस शेयर्स की वैल्यू 5 ही रहने वाली है, मतलब कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है डीमार्ट अकाउंट में। और चौथा डिफरेंस यह है कि सेविंग अकाउंट का यूज़ आप मनी को डिपॉजिट करने में, विड्रॉल करने में और ट्रांजैक्शंस करने में यूज़ करते हो। वहीं आप डीमार्ट अकाउंट का यूज़ ट्रेडिंग पर्पस के लिए करते हो, ताकि आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ को बाई करके, सेल करके प्रॉफिट कमा सको। अब फाइनली डिफरेंस नंबर 5 यह है कि आपका सेविंग अकाउंट RBI के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। वहीं आपका डीमार्ट अकाउंट ACBI यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको डीमार्ट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।